हाय दोस्तों, AHP UPSC CSC यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमित है। तो दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने बात करी थी UPSC के संक्षिप्त इतिहास के बारे में। आज हम जानेंगे आखिर UPSC का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या है। तो दोस्तों, UPSC जो इस परीक्षा को कंडक्ट कराती है वो 3 चरणों में कराती है। चरण नंबर पहला यानी चरण नंबर पहला जिसको बोलते हैं PT या फिर इसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट, इसको बोलते हैं प्रारंभिक परीक्षा हिंदी में। तो ये इस जो PT होती है इसमें 2 एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। जो प्रारंभिक परीक्षा होती है ये 2 एग्ज़ाम इसमें देने होते हैं। एक एग्ज़ाम होता है GS का, जिसको कहते हैं जनरल स्टडीज़ का, यानी सामान्य अध्ययन पर आधारित होता है ये पेपर। तो एक GS1 के नाम से लिख सकते हैं। और जो दूसरा इसमें पेपर होता है वो CSAT का पेपर होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड नहीं, एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। ये जो एग्ज़ाम होता है GS पेपर 1 का, इससे जो PT का जो कट ऑफ है वो निर्धारित होता है। और GS पेपर जो 1 है इसमें जो प्रश्न पत्र, ये प्रश्न पत्र जो होता है ये प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव होता है। कैसा होता है? ऑब्जेक्टिव, या फिर यूँ कहें वैकल्पिक। ऑब्जेक्टिव या वैकल्पिक। वैकल्पिक कैसा होता है? वैकल्पिक होता है या वस्तुनिष्ठ होता है। दूसरी बात, इस प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चन आते हैं, इस प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चनों की संख्या वो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं PT में, GS पेपर 1 में। उसके बाद जो ये जो प्रश्न पत्र है इसमें जो 100 प्रश्न है, प्रत्येक अंक जो UPSC ने निर्धारित करे हैं वो एक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित हैं। यानी जो प्रत्येक प्रश्न कितने अंकों का होता है? 2 अंकों का। ठीक है, 2 अंकों का होता है प्रत्येक प्रश्न पर, प्रत्येक प्रश्न। उसके बाद इसमें जो टाइम होता है इन 100 प्रश्न को हल कर मतलब सॉल्व करने का, वो टाइम 3 घंटे होता है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होती है, जो नेगेटिव मार्किंग लिख सकते हैं इस तरह से। जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। यानी आपके यदि 3 प्रश्न गलत हैं तो उसके साथ एक प्रश्न सही जो है वो भी गलत हो जाता है। तो ये हमने जाना प्रारंभिक परीक्षा के GS पेपर 1 का सिलेबस, एग्जाम पैटर्न। अब हम जानना चाहते हैं जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता या कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित जो परीक्षा ली जाती है वो CSAT होता है। यानी आपको जो कुछ सामान्य नॉलेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि इसमें बोधगम्यता इसके सिलेबस में टॉपिक है, कॉम्प्रिहेंसिव जिसको बोलते हैं, संचार कौशल सहित व्यक्ति अंतर्व्यक्ति कौशल दूसरा ये टॉपिक है इसमें, तीसरा निर्णय लेना और सामान्य निर्णय लेना कह सकते हैं, एक निर्णय लेना और समस्याओं का समाधान। और एक चौथा है सामान्य मानसिक योग्यता। तो इस तरह के कुछ टॉपिक हैं इसमें, 6 यूनिट हैं इसमें। और अंतिम यूनिट जो है इसकी गणितीय संख्यान है, जिसको बोलते हैं, जिसमें हमें गणित 10 तक का गणित पढ़ना होता है। जो 10th क्लास के जो गणित होता है उसकी रिक्वायरमेंट करती है UPSC इस सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट में। तो इसकी फुल फॉर्म होती है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इस परीक्षा में क्या होता है, ये परीक्षा भी जो प्रश्न पत्र, इस परीक्षा का प्रश्न पत्र होता है
प्रश्न पत्र यानी वो भी ऑब्जेक्टिव होता है। कैसा होता है? ऑब्जेक्टिव, या यूँ कहें वो भी वैकल्पिक होता है। इस प्रश्न पत्र में जो प्रश्नों की संख्या होती है वो 100 ना हो करके 80 होती है। कितनी होती है? 80 क्वेश्चन आते हैं इसमें। इसमें भी प्रत्येक प्रश्न होता है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होता है इसमें भी। और जो कुल अंकों की जो परीक्षा हुई, वो जो कुल अंक होते हैं वो 200 अंकों का इसमें भी ये परीक्षा होती है। इसकी भी क्या कहते हैं, या यूँ कहें मतलब ये जो परीक्षा होती है प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंकों का होता है, एक प्रश्न 2 अंकों का होता है। तो इस प्रकार 80 प्रश्न होते हैं। तो इसमें 8 दूनी 16 यानी 160 अंक होते हैं। इसमें 160 अंक होते हैं कुल प्रश्न पत्र के मिला करके। और इसके बाद ये एग्ज़ाम जो होता है ये कंपलसरी होता है। कंपलसरी यानी ये जो एग्ज़ाम होता है कंपलसरी होता है। ये एग्ज़ाम कंपलसरी होता है, अनिवार्य होता है। ये मतलब आपको इसमें केवल और केवल 33% मार्क्स आपको लाने होते हैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। इसमें जो अंक यानी जो प्रत्येक प्रश्न में जो प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होता है, इसमें टोटल अंक 200 अंकों का ये कुल प्रश्न पत्र होता है, ये क्वेश्चन पेपर होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 की होती है। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग जो होती है 1/3 की, यानी 3 यदि आपके प्रश्न गलत हैं तो उसके साथ एक प्रश्न जो सही है वो भी गलत हो जाता है। तो ये हमने जाना पीटी का जो प्रारंभिक परीक्षा यानी जीएस पेपर जो 1 है और जो सीसेट है, ये दूसरा एग्ज़ाम होता है। कौन सा एग्ज़ाम होता है? ये दूसरा एग्ज़ाम होता है। इससे अगला चरण कौन सा है? चरण नंबर 2। इसको बोलते हैं मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा इसको बोलते हैं मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन, ठीक। मेंस एग्जामिनेशन क्या होता है? ये एक लिखित परीक्षा होती है। ये लिखित परीक्षा कितने एग्ज़ाम देने होते हैं इस लिखित परीक्षा में? इसमें हमें एक तो पेपर पहला देना होता है जिसका नाम होता है एस्से का, जिसको हम कहते हैं निबंध। निबंध में यूपीएससी क्या पूछता है हमसे? निबंध में पूछता है सटीक जो विचारों या फिर जो आप अपने विचार जो अभिव्यक्त करने जा रहे हो, जो प्रस्तुत करने जा रहे हो, तो वो विचार एक तो संक्षेप में लिखे हुए हों किसी भी टॉपिक पर, और इसी के साथ साथ उनका थोड़ा प्रवाह सरल हो। ये थोड़ी सी मांग करता है यूपीएससी निबंध लिखते समय, क्योंकि निबंध का अर्थ ही है निबंध, यानी आप बिल्कुल स्वतंत्र होकर के अपने विचारों को अभिव्यक्त करें। यही यूपीएससी डिमांड करता है जब निबंध का एग्ज़ाम होता है। तो निबंध का जब एग्ज़ाम होता है, इस निबंध के एग्ज़ाम में जो भाग 1 या फिर भाग जो का होता है, इस भाग का में 4 एस्से होते हैं, यानी 4 निबंध होते हैं या 4 एस्से होते हैं। उन 4 एस्से में से आपको एक एस्से लिखना होता है, केवल और केवल एक एस्से आपको लिखना होता है। 4 एस्से में से एक एस्से लिखना होता है। ये भाग नंबर का की। इसी में भाग नंबर खा होता है कि आपको 4 एस्से में से भाग नंबर दूसरे में भी 4 एस्से होते हैं, जिसमें कि आपको इसमें से एक एस्से लिखना होता है। इसमें भी आपको कितना एक ही एस्से लिखना होता है। तो इस प्रकार आपको 2 एस्से लिखने होते हैं। 2 टॉपिकों पर आपको
ऐसे लिखना होता है जब ऐसे का एग्ज़ाम होता है। और समझते हैं इसके बारे में। ये जो परीक्षा होती है, प्रत्येक ऐसे जो होता है वो यहाँ पर जो प्रत्येक ऐसे होता है, यानी जैसे आपने वो 250 अंकों का होता है, यानी ये जो ऐसे होते हैं ये जो ऐसे होते हैं ये दोनों 250 अंकों के ऐसे होते हैं। तो इन 250 अंकों में आपको लगभग 3000 के आसपास शब्द लिखने होते हैं। 3000 के आसपास शब्द इसमें लिखने होते हैं। या इसमें ऐसा रेशियो ऐसे भी कर सकते हैं आप कि जो भाग का है, इसमें आप 4 ऐसे में से एक ऐसे कर रहे हैं, तो उन एक ऐसे में से आप मतलब पहले वाले ऐसे पर 1200-1300 शब्द लिख दो। उसके बाद जब दूसरे ऐसे लिखें तो वहाँ पर आप 1000 या 1100 या और ज़्यादा आप थोड़े से शब्द लिख सकते हैं। लेकिन शब्द सीमा यहाँ यूपीएससी निर्धारित करता है। उसने साफ साफ कहा है कि शब्द सीमा 3000 के आसपास है। और इसमें जो टाइम की बात की जाती है इतना कुछ प्रस्तुत करने के लिए, लिखने के लिए, तो वो टाइम जो होता है इसमें टाइम यानी 3 घंटे का इसमें टाइम होता है दोनों ऐसों को लिखने के लिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये जो मुख्य परीक्षा जो मेंस एग्जामिनेशन है का जो पेपर नंबर 1 है ऐसे मतलब आपको समझ में आया होगा। अब हम जानना चाहेंगे कि जो मेंस जो मुख्य परीक्षा है ऐसे का पेपर तो हो गया, उसके बाद जो हमारा इसी में है यानी इसी एग्ज़ाम में जो जीएस का पेपर होता है यानी पेपर नंबर 2, पेपर नंबर दूसरा, जो पेपर दूसरा है जिसको बोलते हैं हम जीएस के, इसमें जीएस के 4 एग्ज़ाम होते हैं, ये ध्यान रखना। इसके जीएस के कितने एग्ज़ाम होते हैं? 4 एग्ज़ाम होते हैं। जीएस यानी जनरल स्टडी से संबंधित 4 एग्ज़ाम लिए जाते हैं। एक होता है जीएस पेपर 1, एक होता है जीएस पेपर 2 और एक होता है जीएस पेपर 3 और एक होता है जीएस पेपर 4। ये 4 एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट कराता है मुख्य परीक्षा में। पेपर 2 पेपर हमने पहला क्या पढ़ा, वो ऐसे का होता है, उसके बारे में जान लिया। अब हम जानना चाह रहे हैं जीएस के बारे में। तो ये जो परीक्षा होती है, ये सभी जो एग्ज़ाम होते हैं, ये सारे एग्ज़ाम, इनके लिए टाइम भी बिल्कुल समान निर्धारित है और क्या कहते हैं, प्रश्न भी बिल्कुल समान निर्धारित है और उनके अंक भी बिल्कुल समान निर्धारित हैं। किस तरह, यहाँ समझते हैं। ये जो प्रश्न पत्र होते हैं सारे, इस प्रश्न पत्र में ये प्रश्न पत्र लिखित होता है। कैसा होता है? लिखित प्रश्न पत्र होता है। दूसरी बात इसमें जानते हैं हम कि जो प्रश्न होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं? सब्जेक्टिव। ठीक है। उसके बाद यानी आपको लिखने पड़ते हैं। ये इसकी दोनों की एक ही बात है। जो प्रश्न संख्या होती हैं यानी जो प्रश्नों की जो संख्या होती है वो प्रश्न संख्या इसमें 20 यानी इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद यदि हम इसमें और जानें तो इसमें जान सकते हैं ये जो प्रश्न पत्र होता है, प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का भी होता है, 15 अंकों का भी होता है। तो इसमें जो कुल अंकों की बात की जाती है, टोटल मार्क्स जिसको कहते हैं, तो टोटल मार्क्स होते हैं 250। ठीक है। और इसमें यदि टाइम की बात की जाए, क्या बात की जाए? टाइम की, तो टाइम इसमें 3 घंटे का टाइम होता है। इतना कुछ होता है मुख्य परीक्षा में। इतना सारा भारी भरकम हमें काम करना पड़ता है इस पे, इसको पढ़ना मतलब ये सभी एग्ज़ाम को परीक्षाएं ये सारी देनी होती हैं, यानी ये समझ सकते हैं। अब हम जानना चाहेंगे कि जो चरण नंबर 3 है, अभी थोड़ा सा मैं रुकूंगा। चरण नंबर 3 को बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि
पेपर 1 पेपर 2 तो कंप्लीट हुए। अब हम जानना चाहेंगे यदि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं, यानी आपका यदि वैकल्पिक विषय रहता है, कोई भी वैकल्पिक विषय रहे, तो चाहे आपका हिंदी लिटरेचर रहे यानी हिंदी साहित्य रहे, पॉलिटिकल साइंस रहे, चाहे एंथ्रोपोलॉजी रहे, चाहे आपका साइकोलॉजी रहे या फिर सोशोलॉजी रहे यानी समाजशास्त्र रहे, या ज्योग्राफी रहे, या हिस्ट्री रहे, कोई सा भी ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट कोई सा भी हो, या इकोनॉमिक्स हो, कोई सा भी। तो जैसे मान लेते हैं ये जो मुख्य परीक्षा है, जो पेपर नंबर 3 होता है, इसमें जो पेपर जो 3 यानी जो पेपर नंबर 3 होता है, इसी मुख्य परीक्षा में पेपर नंबर 1 में ये सब समझ में आ गया, पेपर नंबर 2 में ये सब समझ में आ गया। अब पेपर नंबर जो 3 होता है, ये जो परीक्षा होती है ये हमारी वैकल्पिक परीक्षा होती है, जिसमें 2 एग्जाम होते हैं। कितने एग्जाम होते हैं? 2। ऑप्शनल एग्ज़ाम। ये जो ऑप्शनल एग्ज़ाम होता है यानी जो वैकल्पिक परीक्षा होती है, इस वैकल्पिक परीक्षा में आपको बहुत सारे विषय होते हैं। उन विषयों में से मतलब बहुत सारे विषय होते हैं, उन विषयों में से आपको किसी एक विषय को चुनना होता है, जैसे मैंने अभी पीछे बताया आपको। तो उसमें जैसे मान लीजिए आप ऑप्शनल एग्ज़ाम के लिए जो ऑप्शनल सब्जेक्ट या फिर वैकल्पिक विषय जिसको बोल सकते हैं वैकल्पिक विषय, यदि हम वैकल्पिक विषय की बात करते हैं, जैसे कि मान लो मेरा ये एग्ज़ाम है, मैंने वैकल्पिक विषय में हिंदी लिटरेचर लिया। क्या लिया? हिंदी लिटरेचर। तो जो ये हिंदी लिटरेचर है, क्या है ये? हिंदी लिटरेचर लिया मैंने। तो इस हिंदी लिटरेचर के 2 एग्ज़ाम होते हैं। कितने एग्ज़ाम होते हैं? 2 एग्ज़ाम होते हैं। इस हिंदी लिटरेचर के 2 एग्ज़ाम होते हैं। एक को कहते हैं जीएस या फिर जीएस पेपर 1 भी कह सकते हैं, दूसरे को कहते हैं हम GS2, GS1 GS2। तो ये जो परीक्षा होती है, जो ऑप्शनल परीक्षा होती है, ये परीक्षा भी, ये दोनों एग्ज़ाम जो होते हैं कुछ इस पैटर्न पर आधारित होते हैं। इसमें भी क्या कहते हैं 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी इसमें भी कितने प्रश्न होते हैं? 20 क्वेश्चन होते हैं। यूपीएससी इसमें 20 क्वेश्चन पूछता है। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का भी होता है, इसमें 15 अंकों का भी होता है। ठीक है, अंकों का, सॉरी, 10 का भी और 15 का भी। ये टोटल मार्क्स का जो 250 का होता है, यानी पहला पेपर और दूसरा भी 250 का, यानी टोटल मिलाकर कितने का हुआ? 500 अंकों का। इसका मतलब क्या हुआ? जो मुख्य परीक्षा होती, सॉरी, जो वैकल्पिक परीक्षा होती है, जो वैकल्पिक सब्जेक्ट जो लेते हैं हम, जैसे हिंदी लिटरेचर मैंने लिया, तो उसमें मैंने जीएस पेपर 1 की परीक्षा दी, जीएस पेपर 2 की परीक्षा दी। इसका भी सेम पैटर्न होता है। तो इसमें भी प्रश्न 20 प्रश्न आते हैं, इसमें भी और इसमें भी। इसमें जो प्रश्न होता है, प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का भी होता है, 15 का भी होता है। और ये प्रश्न पत्र 250 अंकों का होता है, ये भी 250 अंकों का होता है। और टोटल कितने का हो गया? टोटल मार्क्स कितने हुए? 500, यानी 500 अंकों की टोटल परीक्षा होती है। तो ये मुख्य परीक्षा का पैटर्न था। और प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी का भी हमने एग्जाम पैटर्न जाना। अब हम जानना चाहेंगे जो हमारा साक्षात्कार है, यानी जो चरण नंबर 3, जिसको कहते हैं साक्षात्कार, इसको बोलते हैं इंटरव्यू, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू आखिर इंटरव्यू कैसी परीक्षा होती है? इंटरव्यू को हिंदी में कहते हैं साक्षात्कार। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हिंदी में साक्षात्कार। साक्षात्कार परीक्षा। यहाँ इंटरव्यू जो पैनल होते हैं वो किसी भी यूपीएससी का जो यूपीएससी एस्पिरेंट है, यानी सबसे पहली बात उसने पीटी दिया, उसके बाद मुख्य परीक्षा दिया, उसके बाद जब वो इंटरव्यू में आता है तो तब वो
जो इंटरव्यू पैनल होते हैं वो उस व्यक्ति का या उस युवा का व्यक्तित्व का परीक्षण करता है। इंटरव्यू यानी जो इंटरव्यू पैनल होते हैं या यूँ कहें जो साक्षात्कार परीक्षा होती है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण करती है, उसका विश्लेषण करती है, उसका आकलन करती है, व्यक्ति के अनुभवों की सीमा को परखती है। यूपीएससी का जो इंटरव्यू जो एग्ज़ाम होता है, तो इतना हम जान सकते हैं, यानी इससे संक्षेप में लिख सकते हैं व्यक्तित्व परीक्षण। व्यक्तित्व परीक्षण। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को इस यूपीएससी के पूरे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आपको पता चला होगा, और इससे एंड लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब अधिक से अधिक करना और शेयर भी इसको अधिक से अधिक करना, ताकि हम देश की एक सबसे प्रतिष्ठित और औपचारिक सेवा के बारे में जान सकें और इस सेवा की ओर भी, इस प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में हम भी अपना नामांकन करा सकें, ताकि हम भी समाज की सेवा में अपनी जगह बना सकें। यानी अपनी समाज की सेवा के लिए हम भी अपनी जगह या अपना स्थान बना सकें। तो ये जो परीक्षा होती है बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, ये बहुत बड़ी जर्नी होती है, लेकिन हमें इन परीक्षा से घबराना नहीं है। केवल बात यह है हमें घबराना नहीं है, तनाव मुक्त होकर के, क्योंकि तनाव जो होता है वो हमारी जो शारीरिक जो क्षमता होती है उस शारीरिक क्षमता को पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और तभी हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। हमेशा मोटिवेट रहिए, उत्साहित रहिए और साहसी और धैर्य रखिए, जिसको बोलते हैं बलशाली। बलशाली का मतलब होता है साहसी, और जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व में साहस हो, कोरेज हो, बोल्डनेस हो और उसमें धैर्यता के भी मौलिक गुण हो, उसको बोलते हैं बलशाली। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत करके, क्योंकि तनाव जो होता है वो हमारी जो शारीरिक जो क्षमता होती है उस शारीरिक क्षमता को पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और तभी हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। हमेशा मोटिवेट रहिए, उत्साहित रहिए और साहसी और धैर्य रखिए, जिसको बोलते हैं बलशाली। बलशाली का मतलब होता है साहसी, और जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व में साहस हो, कोरेज हो, बोल्डनेस हो और उसमें धैर्यता के भी मौलिक गुण हो, उसको बोलते हैं बलशाली। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत।